अली भाई ये बताइए कि याजूज माजूज एलियन थे और एलियन का कंसेप्ट है, कंसेप्ट से मुराद है कोई रिवायत, कोई चीज़ मिलती है कि किसी और सियारे पे, किसी और जगह पे जो है वो कोई और मखलूक भी मौजूद है जिन्नो इनके अलावा? मुख्तलिफ आरा हैं। असल में एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है वो एलियंस हों। वो इस तरह से आर्ग्यू करते हैं ना कि जो उनकी शक्ल सूरत बताई गई है या जो फिज़िकल फ्यूचर्स बताए गए हैं, बड़े बड़े कान और पानी पी जाना सारा, मतलब ये ऐसी चीज़ें जो ह्यूमनली चीज़ें तो नहीं हैं। ठीक है, उनकी फ़िज़िकल फॉर्म से भी यही महसूस होता है। फिर जो ज़ुल्करनैन को बताया गया उनके करतूत कि वो खूरेज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत करते हैं, उससे महसूस तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं यही होता है कि वो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, कोई और ही क्रिएचर है। ठीक है, या हज़रत आदम की औलाद से हैं लेकिन कोई एबनॉर्मल क्रिएशन में तब्दील हो गए वो। एक तो ये राय मिलती है। एक राय जो है वो ये मिलती है कि नहीं, वो निकल चुके हैं और वो ये कॉकेशियंस हैं। कुछ स्कॉलर ज्यूज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे नाम भी लेता है जावेद अहमद गामदी साहब का बड़ा सिंपल ओपिनियन है। वो कहते हैं कि नहीं, वो यही कॉकेशियंस हैं, इनकी औलादें हैं, हमारे सामने फिर रहे हैं, तो बस यही याजूज माजूज हैं। इसी तरह कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्होंने क़यामत के करीब आना है और वो होंगे इंसान ही, लेकिन कोई बहुत ही खूंखार किस्म के इंसान होंगे, हर चीज़ पर छा जाएंगे और तादाद उनकी बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे ख्याल में दरमियानी राह यही है कि अल्लाह को पता है वो क्या है, बट महसूस ऐसा ही होता है कि बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर्स हैं, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल फॉर्म वाकई बड़ी स्ट्रेंज है कि उनके कान इतने बड़े बड़े होंगे कि वो जैसे गद्दा होता है ना, बिछा के वो उस पर सो जाते हैं तो कानों पे वो सो जाएंगे। इस तरह की भी बातें उनके बारे में हदीस में मेंशन है। फिर ये एक अजीब बात है ना कि पूरे दरियाओं को खाली कर देना, यानी इतना पानी पीना कोई ह्यूमनली चीज़ तो नहीं है ना। तो अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन ये कि हमें एहतियात करनी चाहिए कोई भी हतमी राय कायम करने में। हम यही कहेंगे कि यार चलो एलियंस भी हैं, जो भी हैं, मेन हमारी तवज्जो इस पे होनी चाहिए कि प्रोटेक्शन कैसे करनी है उनसे। जैसे एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना, पूछा रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के उन्होंने बड़ा स्मार्ट आंसर दिया, कहा कि व्हाट हैव यू डन फॉर इट, तुमने किया क्या है, प्रिपेयर कैसे किया अपने आप को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हो सकता है एलियंस हों, बड़े अजीब क्रिएचर्स हों, अल्लाह बचाए। अच्छा, हम कोशिश भी कर रहे हैं ना कि हमें किसी और उस पे अर्थ के अलावा कहीं और जो है वो कोई इस तरह की, तो इस तरह की कुछ चीज़ें, इसका कोई रेफरेंस मिलता है हमें कि हम इसके अलावा भी कोई है? कुरान इज़ वेरी ओपन अबाउट इट। कुरान तो कहता है अल्लाह जो चाहता है बनाता है। एक तो ये आयत है, ठीक है। फिर इसी तरह ये भी आयत मिलती है कि ज़मीन व आसमान में अल्लाह ने फैला दिए हैं क्रिएचर्स तुम्हारी तरह के, और जानवर फैला दिए हैं। इसी तरह 7 आसमान का तज़किरा है ना। देखिए, पहले आसमान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे मेरे ख्याल हज़रत यूसुफ से गालिबन, तीसरे आसमान पे हज़रत ईसा और हज़रत याहिया से। तो इसका मतलब उन आसमानों पे मखलूक़ात हैं। फिर बुराक क्या था? इस दुनिया की मखलूक तो नहीं थी ना, वो तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग था। एंजल्स भी टेक्निकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं, यानी हमारे लिए तो एंजल्स भी एलियंस ही है ना। अब एंजल्स की क्या शक्लें, अल्लाह नोज़ बेस्ट। एंजल्स की सर मुख्तलिफ शक्लें आती हैं ना। हज़रत जिब्राइल तो इतने ह्यूज हैं, 600 पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 बार सही शक्ल में देखा तो हैबत तारी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वो अर्श पे तख्त पर बैठे हुए थे, हज़रत जिब्राइल। सोचें क्या वो सीन होगा। अल्लाह के नबी ने देखा कि इतना बड़ा क्रिएचर। इसी तरह ऊँटों की गर्दनों वाली भी एक डिस्क्रिप्शन आती है। अबू जहल को एंजल्स नज़र आए थे और वो डर गया था जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करने आया था, लेकिन एकदम चुप हो गया। तो वो उससे फिर बाद में पूछा गया तुम्हें चुप क्यों लग गई थी? तो कहता अगर तुम देख लेते राइट लेफ्ट पे कौन खड़े थे मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो तुम्हें भी चुप लग जाती। तो वो ही सॉ एंजल्स। तो एंजल्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं। फिर देखें जिन्नात हैं। जिन्नात आसमान में भी मुंसलिक हैं, जिन्नात हो सकता है स्पेस में भी हो, जिन्नात की भी कई टाइप्स हैं। तो एलियंस को आप जिन्नात कह लें, एंजल्स की कोई फॉर्म कह लें, ठीक है ना, या कोई और क्रिएचर्स कह लें, बुराक, जिन्नात के भी जानवर हैं। जिन्नात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हमारे लिए खाने को शरीयत क्या कहती है, हम क्या खाएं? बताया अल्लाह के नबी ने हड्डियाँ। इसी तरह पूछा हमारे जानवरों के लिए, तो कहा डंग जो है, गोबर जो है जानवरों की, वो तुम्हारे जानवरों के लिए है। तो साबित हुआ कि उनके भी जानवर हैं। तो देखिए दुनिया में क्या क्या हुआ है हमारे से पहले हमें नहीं पता। पता नहीं कौन कौन से क्रिएचर्स आए हैं। हो सकता है कोई ह्यूमन प्रोटोटाइप भी अल्लाह ने भेजा हो टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसीलिए कुछ स्केलेटन्स पुराने मिलते हैं ह्यूमन बींग्स के। आई थिंक नेंडरथैल्स कहते हैं उन्हें।
इसी तरह कुछ और हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं, डायनासोर के स्ट्रक्चर मिलते हैं, स्केलेटन मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं अजीबोगरीब क्रिएचर्स के। फिर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स मिलती हैं हमें जो बड़ी ही अजीब बिल्डिंग्स है, पिरामिड्स टू नेम वन। इंडिया के कुछ मंदिर हैं जो समझ नहीं आती कैसे बने उस दौर में, इतने प्रिसाइज उन्होंने पहाड़ की कटिंग कैसे की, पहाड़ के अंदर मंदिर बना दिया। तो देखें हमारे से पहले जिन्नात यहाँ थे। दो और क्रिएचर्स का जिक्र आता है, हनून और बनून। ये इमाम इब्न कसीर की किताब है अल-बिदाया व निहाया, उसमें हनून और बनून का भी जिक्र है। हनून और बनून शरीर रूहें थी और जिन्नात टाइप ही क्रिएचर्स थे, लेकिन नॉट एग्जैक्टली जिन्स। तो पता नहीं हमारे से पहले क्या क्या हुआ है यहाँ पे और कौन कौन यहाँ पे रह कर गया। हम तो बड़े नए हैं यहाँ पे, जन्नत से अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा। तो असल में तो एलियंस हम हैं दुनिया में, क्योंकि हम बाहर से आए और हमने अल्टीमेटली वहाँ जाना है। तो डेफिनेटली ऐसे क्रिएचर्स मौजूद हैं जिनको हम एलियंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और अल्लाह नोज बेस्ट कि पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने बनाया। ये जो आपने बात की ना, मैं थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने एक तहरीर पढ़ी थी इसके ऊपर, जो आपने कहा ना कि हम एलियंस हैं। जी जी। वो किसी गोरे की तहरीर थी और उसके ऊपर जो उसने लिखा हुआ था वो बड़ा दिल को लगा जाके कि इंसान इस सियारे की मखलूक नहीं है। उसमें उसने कहा, उसने उसका हवाला देते हुए, रेफरेंस देते हुए कहा, उसने कहा सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इंसान दो उस पर चलता है, कोई दूसरी मखलूक जो है वो दो उस पे नहीं चल रही। परिंदे हैं वो उड़ रहे हैं, जानवर हैं वो चार उस पे है। फिर उसने कहा इसकी इनकी जिल्द देख लें, वो डिफरेंट है। फिर उसने कहा ये वो वाहिद मखलूक है जिसको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, उसके लिए ढांपना पड़ता है। बाकी मखलूक खुली घूम रही है, फिर रही है, कुछ नहीं है, उसको आप छड़ी से मारते हैं, कुछ नहीं। ये इस तरह से, और बैठे बिठाए एकदम इसका दिल घबराने लग जाता है जी कि पता नहीं ये शायद इसको लगता है मैं किधर आ गया हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। तो वो फिर किसी उसने मुस्लिम मुहक्किक ने उसको रेफरेंस देते हुए कहा कि ये बात ठीक है कि हम जन्नत के हैं, हम वहाँ से यहाँ पे आए, किसी और प्लैनेट से हैं। तो इंसान इस जो है वो दुनिया का नहीं है, बिल्कुल ज़ाहिर है कि हम एलियन है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अली भाई ये बताइएगा मुझे कि क्योंकि अभी जिक्र आया तो आपने सैरोगेसी का जिक्र किया, ये जायज़ है? नहीं सर, सैरोगेसी बिल्कुल नाजायज़ है। अच्छा। क्योंकि वो किसी गैर महरम औरत का वूम है, उसमें आप इम्प्लांट करते हैं अपना और वाइफ का जो है ना वो एग और स्पर्म का मिक्सचर, एम्ब्रियो, तो वो तो जिना की कैटेगरी में डालेंगे ना। स्कॉलर जिना की कैटेगरी में डालते हैं कि किसी गैर महरम औरत के वूम में आपका नुत्फ़ा, तो वो जायज़ नहीं है सरोगेसी। लेकिन आईवीएफ के और आपकी ही वाइफ के वूम में एम्ब्रियो डाली जाए, चाहे टेस्ट ट्यूब के तरीके से, आईवीएफ के तरीके, वो जायज़ है बिल्कुल। लेकिन सरोगेसी को नाजायज़ जो है वो उसके अंदर नहीं है, उसका कोई वो सारे मुत्तफिक है इसके ऊपर, इस पर सारे मुत्तफिक है। ह्यूमन मिल्किंग के ऊपर बड़ा हो रहा था, वो भी जायज़ नहीं है। ह्यूमन मिल्किंग मतलब ये ख़वातीन का जो मिल्क है वो आई थी बात के जी उसको आप कमर्शियल कर दें। सर इसमें मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन अजीब ही बात लगती है। वादी नज़र में यही लगता है कि ये जायज़ इसलिए नहीं कि वो ज़ाहिर है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें वो रज़ाई बहन भाई का जो है वो उसके अंदर आ जाएगा ना। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है कि कौन आपका भाई है, कौन आपकी बहन है, तो आप शादी तो कर नहीं सकते उसके साथ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल ये है। और वैसे जो है वो गैर अखलाकी जैसे आप कह रहे हैं, ये काफ़ी इस पे जो है वो झगड़ा बना रहा ना, इससे कोई तकरीबन 6 माह पहले इसके ऊपर काफ़ी वो होता रहा कि ये जी इसको क्यों बैन करार दे दिया और क्यों इसके ऊपर जो है वो फतवे आ रहे हैं और वो सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर हो रहा है।